अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। प्रियंका चोपड़ा एक इंडियन एक्ट्रेस हैं जिन्होंने निक जोनास जो कि एक अमेरिकन सिंगर ही है ना, हाँ कभी कभार एक्टिंग भी कर लेते हैं, उनसे शादी की हुई है और उन्होंने वो दोनों अभी उनके घर पे एक बच्ची की विलादत हुई है, लेकिन वो हुई है सरोगेसी के थ्रू। सरोगेसी जो है वो बेसिकली ये होता है कि माँ से एग ले लेना, बाप से स्पर्म ले लेना और किसी दूसरी औरत के वूम में यानी उसके यूट्रस में वो इम्प्लांट कर दिया जाता है और फिर बेबी वहाँ पे बड़ा होता है और 9 महीने बाद डिलीवर कर दिया जाता है और आपका बच्चा वो हो जाता है। इन थेरी ये होना चाहिए। अच्छा, इस पर बड़ी बहस छिड़ गई प्रियंका और निक जोनास के बेबी पे कि सरोगेसी जो है ये ठीक है या नहीं है और ये एक्ट्रेसेस ही क्यों करती हैं, क्या वो अपना फिगर मेंटेन करना चाहती हैं? कौन अपना फिगर नहीं मेंटेन करना चाहता है सीरियसली। तो इसके अलावा इससे हमारे जहन में ये बात आई कि पाकिस्तान में सरोगेसी जो है वो गैर कानूनी है, इलीगल है, यहाँ पे नहीं अलाउड। तो इसमें यहाँ पे एक्चुअली फैसला है हमारी शरीयत कोर्ट की तरफ से कि नहीं ये गलत है, इलीगल है, और उन्होंने इसको क्या कहा कि इसको अच्छा, पहली बात तो ये कि देखिए प्रियंका चोपड़ा, निक जोनास को बहुत मुबारकबाद। बच्चा चाहे अडॉप्शन से हो, सरोगेसी से हो, जैसे भी हो, बच्चा पैदा करना और बच्चा बड़ा करना दोनों बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, जोखन का काम। तो ऐसा नहीं है जैसे कुछ लोग लिख रहे हैं आपको रेडीमेड बेबीज़ मिल गए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। चाहे जिस तरह से भी आप पेरेंट्स बनते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, अहम है और कंग्रेचुलेशंस उनको, दे डिज़र्व है, ठीक है। तो पहले उनको बहुत मुबारकबाद। लेकिन ये बहुत अहम चीज़ है कि सरोगेसी को हम किस तरह समझते हैं। इतनी ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं, बाद में उस पर बात करते हैं, लेकिन लगता ऐसे है कि अक्सर लोगों को पता ही नहीं है सरोगेसी क्या है, उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। अगर आपको एतराज़ है तो वो किस बुनियाद पे है? कोई असम्पशंस में तो नहीं होना चाहिए। इट हैज़ टू बी ग्राउंडेड इन सम फैक्ट, इन सम रिसर्च। तो पाकिस्तान में 2017 में फेडरल शरीयत कोर्ट के पास एक पिटिशन गई और उसमें ये सवाल उठाया गया कि फेडरल शरीयत कोर्ट क्या कहती है सरोगेसी के बारे में। आपका क्या ख्याल है, उन्होंने क्या कहा होगा? उसने बता दिया सिर्फ गैर कानूनी नहीं, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को पीनल कोड में अमेंडमेंट करके सरोगेसी से जुड़े हर शख्स को, डॉक्टर, सरोगेट, जो पेरेंट्स हैं, उन सब को आपने क्रिमिनलाइज कर देना, तो उन्हें सजाएं होनी चाहिए अगर उन्होंने सरोगेसी में किसी तरह से भी हिस्सा लिया। ये बहुत एक प्रॉब्लमैटिक बात है कि उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि सरोगेसी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, या उन्होंने ये नहीं कहा कि सरोगेसी जो है वो कुछ सवालात उठाती है, उसके जवाब देने चाहिए, वेलफेयर की बात नहीं। उन्होंने कहा कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है और इसको क्रिमिनलाइज करने की ज़रूरत है। अब मेरे लिए कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से ये फेडरल शरीयत कोर्ट का रोल नहीं है। उन्होंने आपको बताना है कौन सा कानून जो है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, वो उनकी जुरिस्डिक्शन है, लेकिन ये बताना कि पार्लियामेंट क्या कानून साजी करे ये उनका इख्तियार नहीं है। सो इस जजमेंट पे मेरा तो ये बहुत एक सीरियस इख्तलाफ है। दूसरा मेरा इख्तलाफ ये है कि चलिए आप अपनी आर्ग्यूमेंट दीजिए कि इस्लाम के ख़िलाफ़ आपकी नज़र में क्यों है, शरीयत के ख़िलाफ़ क्यों है। उन्होंने इस्लाम की ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स दी नहीं है। उनकी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो ज़्यादा कल्चरल हैं, पेट्रियार्कल हैं, मैं तो कहूँगी। जैसे उन्होंने कहा कि देखिए माएँ जो हैं वो बच्चे से अटैच हो जाती हैं, तो उनके लिए बहुत गलत है अगर आपने उनको बच्चा जो है वो सरोगेट मदर को देना पड़े। अब ये दुरुस्त है कि कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें सरोगेट से हो जाती हैं अटैच, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप ख़त्म ही कर दो इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही, कहो कि होनी ही नहीं चाहिए सरोगेसी, या क्या कुछ तरीके हैं कि आप उनके राइट्स प्रोटेक्ट कर सको। दूसरा एक बहुत ही अजीब बात कि जिनसी जो रिश्ते हैं वो सिर्फ मियाँ बीवी के बीच में हो सकते हैं, सरोगेट के साथ नहीं हो सकते। अब कोई उन्हें समझाए कि सरोगेसी किस तरह होती है। आप ऐसा नहीं है कि आप जिनसी रिश्ता बना लेते हैं सरोगेट के साथ, मतलब थोड़ी सी कंसेप्चुअल बहुत ही मतलब हंसी आती है कि आपके जजेस, उनको उस तरह से पता नहीं है कि सरोगेसी किस तरह होती है। अब कैसे जिनसी रिश्ता बन जाता है एक ऐसे शख्स का जिन्होंने शायद सरोगेट को कभी देखा भी नहीं है, किसी लैब में स्पर्म और जो एग है उसकी फर्टिलाइजेशन होके एक हॉस्पिटल या क्लिनिक में वो फर्टिलाइज किया, इम्प्रेग्नेट किया।
तो मतलब ये किस तरह, आप किस बेसिस पे ये कहोगे? और हमें इस्लाम में देखिए इस पे गुंजाइश है डिबेट की, लेकिन इस तरह की असम्पशंस के ऊपर आपने ये फैसला दे दिया और आपने कहा इसको क्रिमिनलाइज करो, ये बहुत अजीब चीज़ है। वरना मुझे समझ आती है अगर वो कहते हैं देखिए वेलफेयर बहुत ज़रूरी है, बच्चे का वेलफेयर, सरोगेट मदर का वेलफेयर, ख़ासतौर पे ये दोनों वल्नरेबल होते हैं, इसकी तो उन्होंने बात नहीं की। क्योंकि अगर आप वेलफेयर के ऊपर अपनी जजमेंट दें तो फिर बहुत से ममालिक हैं, आप हम लोगों ने इस पे बात करते हैं, वो करते हैं ना, वेलफेयर सामने रख के कानून साजी होती है, रेगुलेट होती है सर्विस। मुस्लिम ममालिक में एक वाहिद मुल्क जिसने इसको अलाउ भी कर दिया है, उसको रेगुलेट भी किया है, वो ईरान है। ईरान में कैसे शुरू हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा ये है कि 1997 में ईरान में एक मूवी आई, उसका नाम था लैला। वो मूवी जो थी उसकी स्टोरी ये थी कि एक कपल होता है, उनका वो बच्चा नहीं कर सकते, खैर वो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, साथ रहना चाहते हैं, लेकिन उनका बच्चा नहीं होता। लेकिन उन पे इतना दबाव होता है उसकी सास की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से कि बच्चा करो, कि वो फाइनली जो बीवी होती है वो कहती ठीक है फिर तुम दूसरी शादी कर लो। वो दूसरी शादी कर लेता है और उसका बच्चा हो जाता है, लेकिन उन दोनों का जो रिश्ता होता है वो ख़त्म हो जाता है। और मूवी के एंड में वो दिखाते हैं कि वो अकेला बच्चे के साथ बैठा होता है। खैर वो मूवी हिट थी ईरान में, क्योंकि उस वक्त बहुत से ऐसे कपल्स थे जो इसी तरह स्ट्रगल कर रहे थे, जो बच्चा करना चाहते थे, उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं थी। तो उस वक्त अली ख़मेनी जो सुप्रीम लीडर है, उन्होंने फतवा एक 1999 में पास किया और उन्होंने इसको अलाउ कर दिया। उन्होंने कहा ये अलाउड है, सरोगेसी अलाउड है ईरान में, लेकिन इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। अच्छा, उन्होंने रेगुलेट कैसे किया? उन्होंने रेगुलेट इस तरह किया है ईरान में कि वहाँ पे अब कुछ कंडीशंस हैं अगर आपने सरोगेसी करनी है। कंडीशन एक तो ये है कि जो सरोगेट मदर होगी या जो माँ होगी सरोगेट, वो एक तो हेल्दी होनी चाहिए फिज़िकली भी और मेंटली भी, वो पूरा आपका फ़िज़िकल मेंटल चेकअप होता है। शादीशुदा होनी चाहिए और उसका एक बच्चा पहले से होना चाहिए, ताकि वो हमें पता हो कि वो हेल्दी है और वो बच्चा कोई हाई रिस्क सर्जरी ना हो जब बच्चा पैदा हो, या हाई रिस्क प्रेगनेंसी ना हो। दूसरी चीज़ ये कि जो डिवोर्स्ड या बेवा अगर कोई औरत है तो वो बच्चा सरोगेसी नहीं कर सकती, और इसकी उन्होंने वजह ये दी है क्योंकि माशरे में इतना मुश्किल होगा उस औरत के लिए रहना, इसलिए उन्होंने उन पे बैन लगा दिया है। तो ये उन्होंने कुछ तरीके हैं, और अभी ईरान में कोई तकरीबन 2000 बच्चे सरोगेसी से होते हैं हर साल। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि पूरे मिडिल ईस्ट में, सिर्फ ईरान में नहीं, इनफर्टिलिटी रेट बहुत हाई है, कोई 20-21% है। तो बहुत से ऐसे कपल्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे थे, जिसकी वजह से ईरान ने अलाउ कर दिया। बाकी मुस्लिम ममालिक में अभी भी इस पे पाबंदी है, बहुत से और भी ममालिक में, फ्रांस में, स्पेन में अभी पाबंदी है, क्रिमिनलाइज भी किया जाता है। लेकिन कुछ मुल्क हैं जैसे अमेरिका है, इंडिया है, उन्होंने उसको लीगलाइज भी किया है और उसको रेगुलेट भी किया है कि अगर आप करें तो कोई बाउंड्रीज होनी चाहिए, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए। तो ये एक एग्जांपल है सरोगेसी का, जो मेरे ख्याल से एक अच्छा एग्जांपल है अगर हम इसको देख के इसी पे बात की जाए और इसको रेगुलेट करा जाए हमारे मुल्क में भी। देखिए, बिल्कुल ये बात होती है, हमने अभी मिथ्स की भी हम बात कर रहे थे, उस पर भी हम आते हैं। लेकिन जो सरोगेसी के ऊपर अब तो खैर इतनी दुनिया तरक्की कर चुकी है, साइंस जो है वो इतनी तरक्की कर चुके हैं कि बहुत सारी चीज़ें आप करते हैं जो पहले बहुत साल पहले आप सोच भी नहीं सकते थे उन चीज़ों के बारे में। तो इसलिए अगर वाकई जैसा आपने कहा कि बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, दे वांट टू हैव अ बेबी, लेकिन वो नहीं कंसीव कर पाते, तो फिर उनके पास क्या ऑप्शंस हैं? और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि एक्चुअली सरोगेसी ऑलमोस्ट लास्ट रिजॉर्ट होता है। मतलब वो लोग जो अडॉप्ट नहीं करना चाहते बच्चा, क्योंकि शायद वो चाहते हैं जो एक लिनिएज का होता है ना, कि हमारा ही बच्चा हो, कि हम कपल का ही बच्चा हो और किसी और का ना हो। तो शायद वो बहुत सारे लोग वो भी चाहते होते हैं, तो फिर वो उस तरीके से सरोगेसी के थ्रू ही कर सकते हैं अगर उनके फर्टिलिटी का मसला है। कोई और मसाइल हैं आपकी, कोई बॉडी के हो सकते हैं, आपको डॉक्टर्स कई दफ़ा मना भी करते हैं प्रेगनेंट इन चीज़ों से, तो हेल्थ रीजंस भी हो सकते हैं। तो क्या वजह है कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करने पे तैयार नहीं हैं, यानी कि सोसाइटी भी इस चीज़ को कोई ख़ास, एक तो खैर जिस तरह आपने रीमा से बताया, लोग मेरे ख्याल में एक कॉन्सेप्ट नहीं समझ सके। इसमें वो ऐब जो एक टैबू सोसाइटी के हमारे अपने कल्चरल टैबूज़ है ना, मेरे ख्याल में वो भी एक आदत है। फिर यही वाली बात जिस तरह आपने कहा कि वो शादीशुदा औरतों को ईरान के अंदर जिस तरह है कि शादीशुदा हो ताकि
डिवोर्स या बेवा ना हो ताकि या सिंगल ना हो, ताकि सोसाइटी ना उसके बारे में कोई बात कर सके। तो हमारे जैसे माशरों के अंदर उस तरह की रेगुलेशंस अगर कोई इसके ऊपर बात करे और आए। लेकिन और भी मिथ्स हैं नताशा, जिस तरह एक तो खैर आपने वो फिगर वाली जो बात की, फिर रीमा राइट्स की भी बात आपने शुरू में बात की थी। इसमें बच्चे के राइट्स की तो आपने बात की, आपने सरोगेट मदर की भी बात की, लेकिन फिर जो कपल है, जो कमीशनिंग कपल जिनको कहा जाता है, उनके भी राइट्स कोई होते हैं कि नहीं? क्योंकि कई दफ़ा हमने देखा है दुनिया भर में कि सरोगेट मदर्स जो हैं वो फिर नहीं देती अपना बच्चा, वो फिर आगे नहीं। अच्छा मेवली, जो फेडरल शरीयत कोर्ट के केस की मैं बात करी थी, वो शुरू कैसे हुआ? एक डॉक्टर थे, वो शादीशुदा थे, उनकी और उनकी बीवी का बच्चा नहीं हो रहा था। उन्होंने एक खातून को पाकिस्तान में उनके साथ एक ओरल सरोगेसी अरेंजमेंट किया। अरेंजमेंट के बाद उन्होंने निकाह भी कर लिया, बिकॉज वो ये कह रहे थे कि मुआशरा किस तरह देखता है, एक तरह से प्रोटेक्शन मिल जाती है निकाह के बाद। अंडरस्टैंडिंग लेकिन उनका कहने में यही थी कि बच्चा जब होगा तो वो उनको दे दिया जाएगा, उनको और उनकी वाइफ को, पहली जो उनकी बीवी है। जब बच्चा पैदा हुआ तो जो सरोगेट मदर थी उन्होंने कहा वो नहीं देना चाहती। इस पे ये पूरी प्रोसीडिंग्स चली और अदालत ने कहा कि नहीं, ये सरोगेसी एग्रीमेंट जो आपका ओरल था ये जो है लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, तो उनको इनमें बच्चा जो है, जो उनका एग्रीमेंट था वो पूरा नहीं हुआ। तो ये तो होता है, लेकिन मेरा ख्याल है इशू ये है कि आप इसको किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। अगर आप इसको देख रहे हैं एक बहुत मियाँ बीवी का सिर्फ आपस में ही जिनसी रिश्ता हो सकता है और आपने सरोगेसी को उस पर्सपेक्टिव से देखना है, ये मेरा ख्याल है जो फेडरल शरीयत कोर्ट ने भी किया, ये मेरा ख्याल है इसकी सेंस नहीं बनती। दूसरा, अगर आपने विद टाइम्स आपको देखना है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी साइंस जो है वो आपको किस तरह सहूलत देती है, एक तरह से फैसिलिटेट करना है ना। मैं गामदी साहब को इस पर सुन रही थी, वो इसके फेवर में थे, लेकिन उन्होंने 2-3 चीज़ें कहीं। उन्होंने कहा कि देखिए पहले जब किसी को खून देना ये बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि एक प्रिंसिपल था ना कि आप किसी का खून पी नहीं सकते, तो उन्होंने कहा अगर आप किसी को खून लगाते हैं, देते हैं, वो पीना नहीं होता, इस पर आपको इज्तिहाद करने की ज़रूरत है। दूसरा, ऑर्गन डोनेशन जो होती हैं उस पर भी उन्होंने कहा इस पर भी डिसएग्रीमेंट है, लेकिन उनकी नज़र में इस किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए आपने अगर ऑर्गन डोनेट करना है इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। तीसरा, फेडरल शरीयत कोर्ट ने भी कहा अगर मियाँ और बीवी का स्पर्म और एग है, जो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ आप कहते हैं, वही बीवी में वापस कर दिया जाता है, वो जायज़ है। तो इस पे भी पहले सवालात थे कि क्या बाहर लैब में होके, तो अगर हमने इन सब चीज़ों पे सोच के अपनी समझ इस्तेमाल करके किसी चीज़ को रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी देखना है तो वो बिल्कुल इरेशनल तो नहीं हो सकता। क्योंकि इवेंचुअली क्या सरोगेसी कोई ज़्यादा हायर प्रिंसिपल है जो हमें कुरान में या सुन्ना में मिलता है जिसके ख़िलाफ़ है? गामदी साहब का कहना है कि जैसे होता था पहले कि अब भी होता है कि कुछ मदर्स जो है वो खुद बच्चों को फीड नहीं करती, आप एक किसी और के को फीड कराया या जो भी उनसे फीड करा देते, तो गामदी साहब का कहना है कि उनसे एक रिश्ता बन जाता है। तो अगर आप एक सरोगेट के थ्रू भी बच्चा करते हैं, एक रिश्ता बन जाता है। इसका मतलब है कुछ बाकी चीज़ें जैसे वो कह रहे थे अगर शरई रिश्ता बन जाता है, इसके अलावा उनका वेलफेयर जो है वो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, सो ऑन। सो अगर हम इस पर्सपेक्टिव से बच्चे शायद बहन भाई हो जाते हैं, बिल्कुल। सो मेरा ख्याल है इस पर्सपेक्टिव से देखें, मैं डिटेल में नहीं जाती, मैं रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये बात सेंसिबल लगी, रैशनल लगी कि एक जो आपकी इमीडिएट इम्पल्स होता है कि नहीं ये नई चीज़ है, बस इसको ख़त्म कर दो, इसको बैन कर दो, इसको थोड़ा अगर रैशनली देखें शायद कोई तरीका निकाला जा सकता है जो रिलीजियसली भी सेंस बनाए, जो वेलफेयर भी, सबके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करे। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडॉप्शन को भी बहुत अभी भी, बल्कि मैं तो कहती हूँ अब तो खैर फिर भी काफ़ी नॉर्मलाइज होगी एडॉप्शन, लेकिन फिर भी लोग जो हैं इसके ऊपर जब आप बैठ के दोस्तों में, फैमिली में जब बात करते हैं तो उसके ऊपर बड़े सवाल उठाए जाते हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमने देखा है कि यहाँ हमारी कुछ फैमिलीज़ के अंदर या दोस्तों की फैमिलीज़ के अंदर हमने ये चीज़ें देखी हैं कि जिनका बच्चा जो इनफर्टिलिटी की वजह से अगर बच्चा ना हो रहा तो वो अपने बहन भाइयों का बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा केसेस है पाकिस्तान में, तो ये बहुत प्रिवेलेंट है क्योंकि वो कहते हैं खून का रिश्ता तो है ना, मतलब वो मुझे नहीं पता, खैर वो सरोगेसी की तरह का तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक अडॉप्शन के अंदर वो वाला खून का रिश्ता जो आ जाता है, तो ये वाली चीज़ें भी होती है। तो मेरे ख्याल में शायद विद टाइम लोगों को शायद इस चीज़ का अंदाज़ा हो
कि सरोगेट बच्चा करने से कोई ममता में कमी नहीं आती, कोई पेरेंट्स जो हैं वो आपको पालने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, जिस तरह अडॉप्टेड किड्स के साथ भी आप उसी तरह करते हैं अपने ही बच्चे की तरह। खाली 9 महीने का तो सफर नहीं ना, अगर आप उसको रेगुलेट अगर ना करें तो उसकी फ्लिप साइड, उसमें उसके नुकसान क्या है। अभी एक कैम्बोडिया के बारे में मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, वहाँ पे पाबंदी है, वहाँ पे सरोगेसी अलाउड नहीं है, लेकिन चाइना में बहुत से कपल्स थे जो जाके कैम्बोडिया में जाके सरोगेट मदर्स ढूंढते थे और वहाँ से सरोगेट बच्चे। अब वो क्योंकि अब वो इंडस्ट्री बैंड है तो वो अंडरग्राउंड चलेगी। अब वो अंडरग्राउंड चलेगी तो मतलब कि जो बहुत सी वहाँ पे जो खवातीन थी जो सरोगेट मदर्स बनना चाहती थी, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है और उनको इस किस्म की कंडीशंस में रखा जाता है, अनहाइजीनिक कंडीशंस में, जहाँ पे उन बेचारियों को बीमारियाँ हो जाती हैं, जहाँ पे बेचारी के बच्चे भी सर्वाइव कभी कभी नहीं करते। तो ये भी एक चीज़ है जिसकी वजह से इसको रेगुलेट करना और एक इंडियन मूवी भी तो अभी आई थी, मिमी, वो भी इसी बारे में थी, इसी टॉपिक पे। अच्छा, 2-3 चीज़ें मैंने बस क्विकली। एक तो ये कि देखिए एल्ट्रुइस्टिक और कमर्शियल सरोगेसी में फ़र्क है। कभी कभी कुछ लोग होते हैं आपकी फैमिली में, आपके दोस्त, वो पैसे लिए बगैर या उसको कमर्शियल उसका पर्सपेक्टिव प्रॉफिट के लिए या पैसा कमाने के लिए नहीं करते, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपकी मदद करना चाहते हैं। तो आप क्या उसको भी बैन करेंगे? क्योंकि फिर उसके रीजंस फ़र्क है। दूसरा, जो कमर्शियल सरोगेसी एक आर्ग्यूमेंट है, आई डोंट नो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि एक बच्चा पैदा करना एक ऐसी चीज़ है जो मार्केट प्लेस में नहीं होना चाहिए, कमोडिफिकेशन कमोडिफाई नहीं करना चाहिए। मुझे कुछ हद तक ये सही है, शायद इस पे भी बहस हो सकती है, आई एम नॉट श्योर वेयर आई स्टैंड, लेकिन ये एक आर्ग्यूमेंट है, मेरा ख्याल है सेंस कुछ हद तक ये भी सही है कि मुझे लगता है कि ये एक बड़ा ना ये अमीरों का मुश्किल है ना। ठीक है, आप ज़रूरत पड़ सकती है, बिल्कुल फिजिकल बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपको कोई ऐसी बीमारी हो सकती है, आपकी एज ज़्यादा हो गई, आप नहीं बच्चा कैरी कर सकते, ये है। लेकिन गरीब आदमी तो नहीं कर सकता ना। अब अगर उसने फीस दे के बच्चा पैदा करना तो उसके पास नहीं, लेकिन रीमा कह रही है कि कुछ अगर दोस्त या कोई फैमिली के लोग, वो उसके अलावा कमर्शियल पे अगर आप आ जाओ तो अगर आपने पैसे दे के करना है, और ये बड़ी ठीक ठाक अमाउंट होती है, जैसे ईस्टर्न यूरोप में तो पाकिस्तानी वो 2 करोड़ के करीब बनती है अमाउंट, ठीक है। तो वो ये अमीरों के काम है, गरीब तो बेचारा अगर उसकी नहीं औलाद हो रही वो तो चुप हो जाएगा। बहुत चीजें अमीरों के काम है, इस तरह तो IVF भी अक्सर बिल्कुल तो वो नहीं होना चाहिए ना। IVF भी इस तरह नहीं होना चाहिए कि IVF का क्यों एक ट्राई जो है वो 6 लाख 7 लाख रुपए का। एक आम गरीब आदमी, आई नो सम पीपल जिनकी औलाद नहीं हुई, वो चाहते थे IVF ट्राई करना, लेकिन 7 लाख रुपए सुन के वो घर आ गए। उनके तो पूरी सवाल है ये, लेकिन इसी से जुड़ा है कि फिर एक्सप्लॉयटेशन भी होती है। अगर आप किसी चीज़ को एक कमोडिटी बना देते हैं, फिर आप किस हद तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा भी है कि बस मतलब क्योंकि लोग जो हैं वो पैसा कमाने के लिए कभी कभी शायद मजबूरन, आप इसको किस तरह जज करेंगे कि कोई कितनी डेस्परेशन में होगा जो सरोगेट बन रहा है, ये भी सवाल हैं जुड़ते हैं एक्सप्लॉयटेशन के। और चाहे हम जितना भी कहें कानून साजी होनी चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन जो है बहुत मुश्किल है उसको इससे बिल्कुल निकालना। सो मेरा ख्याल ये सब चीज़ें हैं जो नज़र में जो इस पर एक डिबेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फेडरल शरीयत कोर्ट ने कह दिया कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, आप इसको क्रिमिनलाइज करें और वहीं पे डिबेट ख़त्म। क्योंकि ये हमारा पाकिस्तान में है एक चीज़, किसी चीज़ में भी इशू आता है बैन कर दो, टिकटॉक को बैन कर दो, यूट्यूब को बैन कर दो, बसंत को बैन कर दो, शीशा बैन कर दो, सरोगेसी बैन कर दो। आप थोड़ा उसको समझें, डिबेट करें और फिर कोई सोल्यूशन निकालें। शायद यही सोल्यूशन है कि पूरी तरह प्रोहिबिटेड होनी चाहिए, शायद रेगुलेशन से कुछ बेहतरी आ सकती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल औरत कार्ड को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन हिट करना ना भूलिएगा। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत कार्ड।